पढ़ने जाता, उस ज्ञान को जो है बाबा साहब ने अंग्रेजी में लिखा। एजुकेट अंग्रेजी का शब्द है, उसको हम कैसे परिभाषित कहते हैं हमारी परिभाषा में, एजुकेट। दूसरी बात जो है बुद्धा ने कहा था धम्मम शरणं गच्छामि, मैं धम्म माने मार्ग की शरण में जाता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज, अंग्रेजी के शब्द है, बाबा साहब ने कोई चीज नहीं। और तीसरी बात जो है उन्होंने कहा संगम, संघ की शरण में जाओ। तो उन्होंने कहा एजुकेट, बौद्धिक संघर्ष करो, लाठी डंडे से मत लड़ो, क्योंकि लाठी डंडे से लड़ोगे तो मारे जाओगे, तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए बौद्धिक संघर्ष करो। और बौद्धिक संघर्ष क्या है? पहली दशा पर फिर हम पहुंचेंगे। अगर हम नहीं पढ़ लिख सके तो हमको अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, जब वो पढ़ लिख ले जाएगा तो हमारी पहचान अपने आप बदल जाएगी। लोग अनपढ़ बाप को कहेंगे फला डॉक्टर का बेटा है, फला डॉक्टर की बेटी है, या फला डॉक्टर के पिता और माता हैं। जैसे चर्चा हुआ करती है प्रसाद जी की, प्रसाद जी फोर्थ क्लास की जो है नौकरी करती है छठे क्लास में। मैंने कहा यार तुम्हारा तो नाम चेंज हो गया, तुम्हारी तो पहचान बदल गई। अब लोग तुम्हें इस नाम से नहीं जानेंगे, अब जानेंगे कि डॉक्टर माधुरी के पापा हैं, ये पहचान। हमारी जो पहली जिम्मेदारी है बाप से वो कहता है कि हमको अपनी पीढ़ी को शिक्षित करना है। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धा से लेकर के बुद्धा ने शिक्षित किया, ज्ञान दिया, बाबा साहब ने उसको हमें पावर दे दिया, कागज पर बना करके संविधान लिख करके पावर दे दिया, और हम उसी के पावर के तहत जो है आज इस लायक हुए। ये सफेद कपड़े, ये चश्मा, ये आवाज, अगर बाबा साहब न पैदा होते तो हमें न मिलती, क्योंकि हम भी जो है बाहर बैठाए जाते। मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, एक यादव जी के यहाँ मैं गया था खाना खाने, पिताजी ने कहा चले जाइए। एक नाव बिरादरी के थे, हमको ले गए, कहीं घर से मैं मजबूत था, पिताजी को ध्यान दे उसमें गया मैं, और खाना वही सब्जी पात में बैठा दिया गया। मैं एक किनारे बैठा दिया, तब ज्ञान भी नहीं था, हमको अलग बैठाया गया, लेकिन उसके साथ में एक किनारे बैठाया गया। वहाँ पर खाना जो है इतना ज़्यादा उसमें रखा गया कि जैसे लगता था मैं कोई जानवर हूँ। और खाना मैंने जितना खाना था खा लिया, छोड़ दिया, उठ गया मैं। एक आदमी ने मुझसे कह दिया पत्थर उठा लो, क्योंकि मैं बचपन से ही बड़ा ही संघर्षी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ टेंडर वगैरह होता। मैंने कहा कि तेरे यहाँ मैं पत्थर उठाने आया, दिमाग खराब करा। तब वो नाव थे, वो उठे उठा रहा हूँ जो है नाराज हो बेटा। तो यह जो स्थिति होती है, जिस दिन आप में आत्मसम्मान जाग जाएगा। फूले ने यही आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, उसी आंदोलन को बाबा साहब ने कागज में लिख दिया कि आज आपको कोई जो है जाग सूचक गाली नहीं दे सकता। आज भी हम तमाम कहानियां, क्योंकि हमारा समाज अनपढ़ था, गंवार था, इसलिए जो है कहानियां हमारे बारे में लिख दी गई। जैसे पश्चिम में एक जो है जात होती है जाट, आज भी हम लोग जो है उसके लिए एक लिख दिए हैं कि जाट मरा तब जानो जब तेरे ही हो जाए। किसने? क्योंकि हमारा समाज अनपढ़ था, अज्ञानी था, इसलिए उसके बारे में ऐसा लिख दिया गया, क्योंकि वो मेरा वर्ग है, मेहनती वर्ग है। जैसे हमारे यहाँ कुर्मी होते हैं, वैसे उसी जाति के वो लोग भी मेहनती होते हैं, गतियार होते हैं, कभी किसी की मांग करने खाते हैं, बागवानी होते हैं, इसलिए उनके बारे में इस तरह की बातें लिखी गई। जितनी हमारे देश में बहुजन समाज की जातियां हैं, सबके लिए जो है उपनाम दे दिए गए, चमार चौड़ा, ऐसे तमाम शब्दों का जो है नाम दे दिया गया। इन्हीं बातों को हमें जो है वाम सेव के थ्रू जानना। वाम सेव यही आपको बताना चाहता है कि आप अपने बारे में जानो। जिस दिन आप अपने बारे में जान जाओगे, आपके अंदर आत्मसम्मान अपने आप पैदा होगा, और जिस दिन आत्मसम्मान पैदा हो जाएगा, आप खुले और अमृत विचारधारा पर चलने लगेंगे, और जिस दिन इस विचारधारा पर आप चलने लगे तो आपका शासक पैदा होगा। अगर मैं
चला जाऊं, चाहे किसी का पार्टी बनकर जाऊं, चाहे उसी दिन निकाल दिया जाऊं, लेकिन मैं कभी भी उसकी विचारधारा स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर आत्मसम्मान है। और यह बात हमको अपने सभी साथियों को, आने वाली पीढ़ी को हमको यही बात समझानी है कि हमारा बच्चा जब वहाँ जाए, आगे बढ़े किसी भी क्षेत्र में, तो वह उसके अंदर जो है हीनता न पैदा हो, क्योंकि हमारे पूर्वज इस देश को बनाए हैं। हमारे पूर्वज न होते तो ये देश बचता ना। अगर इस देश को आज़ाद कराने में किसी का योगदान है तो हमारे पूर्वजों का योगदान है। राजा महाराजा तो अपनी रियासत बचाने लगे थे, देश बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। इसलिए साथियों, वाम से इस विषय को पूरे देश के लिए ये व्यवस्था रखा है कि पूरे देश में हर रविवार, जितने भी रविवार आएंगे, हर छुट्टियों में, मतलब पूरे जिले में सब जगह ये कार्यक्रम रखा गया है। और हमको क्योंकि प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो हमें ये निर्देश दिया गया है कि आप उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम होगा वहाँ आप जाएंगे और आप वहाँ संबोधित करेंगे, ताकि विषय को क्लियर करना आवश्यक है। तो साथियों, इस तरह से इस फूले अम्बेडकरी विचारधारा को हमें जन जन तक पहुँचाना। पहली जिम्मेदारी क्या है कि अपने बच्चे में पहुँचाना। अगर हम बच्चे को ये विचारधारा पहुँचा ले गए तो हमारा बच्चा चाहे जिसके साथ रहेगा, कभी वो झुकेगा नहीं, कभी वो रुकेगा नहीं। फिर बच्चे से हम दूसरे बच्चे में, फिर समाज में इस तरह हम विचारधारा को फैलाएंगे। और अपनी महिलाओं को हम सबसे ज़्यादा जागरूक करेंगे कि वो अगर किसी कारणवश अनपढ़ रह गई तो उनकी बेटी और बेटे अनपढ़ नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे हो जाएंगे तो वो अपनी रोटी स्वयं कमा लेंगे। इसलिए हमें उनको पढ़ा लिखा करके अच्छा नागरिक बनाना। बाबा साहब कहे हैं कि आप जो है किसी व्यक्ति को, अगर वो मछली खाने वाला व्यक्ति है तो उसको मछली मत दीजिए, उसको मछली पकड़ने की कला सिखा दीजिए। जब उसको जरूरत होगी तो अपने आप को पकड़ लेगा, क्योंकि मछली उपलब्ध। तो साथियों, वाम सेव का भी यही उद्देश्य है कि हम अपने समाज को वह चीज बता दें कि वो स्वयं अपने आप जाग जाए और समाज में काम करे, जिससे समाज में एक नई दिशा और दशा आ जाए और समाज हमारा आगे बढ़ जाए। तो निश्चित रूप से हम अपना शासन बल तैयार कर सकते हैं। साथियों, आपका हमने जो इतना बहुमूल्य समय लिया है, आपने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना है। इतनी देर आपने